इजराइल फिलिस्तीन के ताजा विवाद न सिर्फ दोनों देशों बल्कि दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए भी सुरदर्द बन गया है। जिस तरह दुनिया में खेमेबंदी हो रही है, ऐसे में भारत के रुख को भी दुनिया देख रही है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसका जो डॉक्ट्रिन है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर, उस पर वो कायम है, यानी द्विराष्ट्र। मतलब फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के अस्तित्व को भारत मानता है और फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार की वो मुखालफत करता है। अगर देखा जाए तो कई दौर में ये स्थिति उत्पन्न हुई और भारत ने अपना स्टैंड फिलिस्तीन की ओर रखा है। वो भी तब जब भारत में पहली मर्तबा गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और इसकी मुखबर तौर पर पैरोकार अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। साल 1977 दिल्ली में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत के मौके पर दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कई अहम मुद्दों को लेकर नई सरकार की नीतियों का खुलासा किया। जनता पार्टी ने 270 सीटें जीती थी और उनके सहयोगी दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 28 सीटें मिली थी। इसलिए सरकार कई अहम मुद्दों पर बेखौफ आगे बढ़ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने विजय रैली में दिए अपने भाषण में इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे का भी जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार की इजराइल फिलिस्तीन को लेकर रुख साफ करते हुए कहा था कि भारत फिलिस्तीन के साथ होने वाले किसी भी अत्याचार का समर्थन नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे कहा कि ये कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का भी साथ देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करनी होगी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब बोल रहे थे तब तत्कालीन सरकार का भी रुख बिल्कुल साफ था कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर इजराइल को भी मान्यता देगा, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर इजराइल के आक्रामक कदमों का समर्थन भारत किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच मौजूदा विवाद को लेकर ही भारत का रुख कहीं न कहीं उसी विचारधारा का विस्तार है। हाल ही में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत की तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि भारत ने सभी हिंसक गतिविधियां, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट में कहा था कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा में किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। ऐसे में भारत का रुख तब भी साफ था और अब भी साफ है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।